हेलो हेलो हेलो। एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स वेलकम, आपका एलसी क्लासेस पे स्वागत है। काफी स्टूडेंट्स की जो थी क्वेरी आ रही थी कि सर बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, उसका सिलेबस वगैरह स्टूडेंट्स को मिलने में दिक्कत आ रही थी। तो उसी क्वेरी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो आपकी शूट कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो जल्दी मिल जाएगी। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा आपको एग्जाम का पैटर्न एएमयू का, खास एएमयू के रिलेटेड क्वेरी थी, तो उसी के हम एएमयू में जो है, बाकी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है, यूपी का अलग होता है बेटा, अलग अलग अटल बिहारी वाजपेयी कराता है यूपी में, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग होता। बट आज हमारा जो फोकस है ओनली मैं एएमयू की बताऊंगा, क्योंकि एएमयू वाले स्टूडेंट्स की काफी क्वेरी थी। तो बीएससी नर्सिंग को लेकर एएमयू को मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ बेटा। कोर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा कोर्स है? दैट इज बीएससी नर्सिंग के बारे में यहाँ पर हमारी बात होगी, ठीक है। कोर्स की डिटेल आप सबको पता ही होगा बेटा, हम इसमें सिलेबस की बात भी करेंगे, इवन चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है, कितना क्या पैटर्न रहता है, वो सब डिटेल में दे देंगे। 4 इयर्स का जो है ये हमारा क्या है बेटा, कोर्स रहता है। उस कोर्स का कोड जो है एमयू के प्रोस्पेक्टस में मिलेगा आपको, जिसमें इनटेक है 45+10, यानी कि जो 45 सीट तो नॉर्मल है, और 10 सीट है इसमें सेल्फ फाइनेंस को होती है बेटा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी सी फीस वगैरह जो है एक्स्ट्रा चली जाती है, कम मार्क्स पे जो है आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, एएमयू में। तो इसीलिए आपको क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्वालिफाई होना चाहिए आपको, 10+2 होना चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से आपका 10+2 आपका होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि एमयू का बीएससी नर्सिंग के लिए आपको ये होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। और बाकी के एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखो, तो जो एज लिमिट है वो नॉट लेस देन 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 31 दिसंबर तक इस ईयर के 17 साल पूरी हो जाए आपकी, जो ईयर निकल गया हमारा दिस ईयर, एडमिशन ईयर बेटा, जो एडमिशन ईयर है अपना 2026 ये वाला, तो इन द ईयर ऑफ एडमिशन है ना, ठीक है। तो 17 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज के बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे नीट में भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। ये भी तो बेटा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ही आपका कोर्स आता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अलीगढ़ का टेस्ट होता है अपना प्रॉपर है। तो पेपर का पैटर्न, बहुत से बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को ये अभी पता नहीं था कि एएमयू का पेपर का पैटर्न क्या है बेटा। एएमयू का पेपर का पैटर्न देखो, ये है आपका, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये आपका बेटा एएमयू का पेपर का पैटर्न है। आप देख सकते हैं इसमें कि आपका क्या क्या आ रहा है, यानी कि एप्टीट्यूड फॉर द नर्सिंग 20 मार्क्स का, यानी कि सारे सब्जेक्ट, इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे, और ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स का आता है बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कौन सी क्लास की आएगी ये भी पता होना चाहिए। अभी मेरे पास एक क्वेरी थी, हमारी टीम ने अभी हमें मुझे शो की थी, तो उसमें बच्चे ने भेजा था, स्टूडेंट ने, कि 11th-12th की आएगी, बट ऐसा नहीं है। जो सिलेबस है वो आगे में पीडीएफ आपको दे देंगे, और हम अगर आपको जरूरत होगी तो हमारे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पर हमारे कॉन्टैक्ट करके वो पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। टीम हमारी आपको प्रोवाइड कर देगी आपको। तो एप्टीट्यूड ऑफ द नर्सिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 20-20 मार्क्स के आते हैं सारे सब्जेक्ट, 20-20 मार्क्स के सब्जेक्ट आएंगे आपके बेटा। तो ये इस तरीके से मिलकर आपका 100 मार्क्स का एडमिशन टेस्ट जो होगा आपका, वो ओनली ओनली यूपी अलीगढ़ में ही होगा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वहीं उसी एरिया में होगा, यूपी में कहीं, मतलब अलीगढ़ में होगा ओनली, अलीगढ़ में वो यूनिवर्सिटी के आसपास के कॉलेज में भी डाल सकते हैं, जो भी सेंटर होगा वहां होगा आपका। एडमिटेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए बेटा, और ये क्राइटेरिया होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स उसके होने चाहिए एडमिशन के लिए। और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ बातें लिख रखी हैं कि उसकी 45%, यानी कि ये परमिशन जो होगी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ट होते हैं उनके लिए डाटा है, ठीक है। आपको तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इतने मार्क्स का पेपर आएगा। अब इसमें फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, केमिस्ट्री में इसकी पीडीएफ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे, ठीक है। आगे हम इसकी पीडीएफ शो करते हैं। तो अभी ये क्या है, टेस्ट शेड्यूल, यानी कि टेस्ट का शेड्यूल कब है बेटा इस कोर्स के लिए। तो ये कई सारे कोर्स हैं, जो ये हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, हमारा फोकस बीएससी नर्सिंग में है बेटा, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आता है एएमयू में, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। एमबीबीएस, बीडीएस तो आपको सबको पता ही होगा कि नीट के जरिए होता है, वो तो थ्योरेटिक्स के जरिए होगा, नीट के जरिए होगा, देखो ये साफ साफ है। तो इसके बारे में तो हमें कोई बात भी नहीं करनी है। बीएससी नर्सिंग का जो है बेटा ये कोर्स दे रखा है, और इसकी जो डेट है एग्जाम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दैट इज द 24/4/2026, यानी कि अप्रैल में है, यानी कि आपका 2026 को, ठीक है। 2 घंटे का टेस्ट होगा, और टेस्ट का जो शेड्यूल स्टार्ट होगा वो 4 PM से, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये एमयू की प्रोस्पेक्टस से सारी डिटेल मैंने आपको शो की है, यानी कि टेस्ट की डेट आपकी 24/4/2026 है, और 2 घंटे का टेस्ट है। जो शेड्यूल है उसका 4 PM से है, यानी कि शाम में है आपका टेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद आपको कुछ कोर्स की फीस वगैरह कितनी देनी होती है। तो बीएससी नर्सिंग बेटा 2 कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया था ना आपको, 10 सीट तो आपकी सेल्फ फाइनेंस में, और 40 सीट जो है आपकी नॉर्मल सीट्स होती हैं, जो एक कोटी, तो उनकी फीस है बेटा। बीएससी नर्सिंग देखो सेल्फ फाइनेंस है, एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस स्कूलिंग, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग में देखो नॉर्मल जो सीट है उसकी 29,900 रुपए आपको एडमिशन के टाइम पे जमा करने होंगे,
और बेटा कहीं 79,900 एसएफएस की, यानी कि फीस जो है आपकी टू टू टाइम्स से भी ज्यादा है। तो एसएफएस में मैंने आपको बताया था कम मार्क्स पे तो हो जाता है, बट फीस जो है उसकी काफी ज्यादा होती है। तो ये फीस आपकी दोनों दे रखी है, यानी कि 29,900, यानी कि 30,000 इसको अप्रोक्स मान सकते हैं। ये आपको नॉर्मल कैंडिडेट को देनी होगी, और कोई एसएफएस सेल्फ फाइनेंस में अंडर सिलेक्ट होता है तो उसको बेटा 80,000 कह सकते हो अप्रोक्स उसको पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन है ये, ठीक है। ये वाली बात थी। अब आपका बेटा फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या है। फिर वही वाली बात बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो प्रोसेसिंग चार्ज है यानी कि 850 रुपी, 850 रुपए का चार्ज है। जो फॉर्म की डेट है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बट आपकी क्वेरी थी तो मैंने उसको पूरी डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। 1 तारीख दूसरे महीने यानी फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, फरवरी में 28 फरवरी को ये बेटा बंद हो जाएंगे 2026 में। और क्या है, अगर फॉर्म किसी बच्चे ने नहीं भरा तो उसको लेट फीस के साथ 300 रुपए की लेट फीस लगने के बाद डेट एक्सटेंडेड है बेटा 7 मार्च 2026 तक भी फिल कर सकता है। बट क्यों आप 300 रुपए एक्स्ट्रा देंगे लेट फीस है उसके चक्कर में ना पड़े, तो 28 से पहले फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस जो है बेटा इसका ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन, एएमयू की कंट्रोल एग्जामिनेशन है, वहां पे आपकी फॉर्म वगैरह की डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है इसका। मैं सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर सिलेबस आएगा, बीएससी नर्सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस देखते हैं। अब जो मैं कह रहा था ना बेटा, क्या नाम है कि बहुत से बच्चे आपका उनको मतलब 11th का भी मान के चल रहे हैं। देखो सीधा सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मुझे इसमें कहीं भी 11th का फिजिक्स का या केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं लिख रहा, ओनली ओनली 12th वाले ही पोर्शन का यहाँ पे सिलेबस सारा क्लियर है आपका, ठीक है। सिलेबस जो है बेटा आपको 12th वाले का ही है। और ये आपका एप्टीट्यूड नर्सिंग ये कितने मार्क्स का आएगा मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी का ये है बेटा, केमिस्ट्री ये, फिजिक्स ये। The syllabi of the physics, chemistry, biology and English will be as per the syllabus of SSC examination, CBSE, EMU boards। तो यानी कि एसएससी जो यानी कि उनके +2 के एग्जाम होते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दे रखा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें तो आप इसको एक बार में जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं बेटा, ये आपको क्लियर में दिख जाएगा। ये आपको जूम करके देख सकते हैं, सारा सिलेबस की एक एक टॉपिक है। आपको इसकी पीडीएफ की नीड होगी तो पीडीएफ हमारी टीम आपको, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 9675318303। आप इस पे मैसेज करें, हमारी टीम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देगी सिलेबस की पूरी की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, पूरी हमारी टीम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। अब देखते हैं हम बेटा सिलेबस एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग में, नर्सिंग प्रोफेशन ऑफ इंडिया, ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। यानी कि आप सारे टॉपिक देख रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, तो ये सब चीजें हैं आपकी, ये देख लेना। ये आपका सिलेबस है। बहुत से स्टूडेंट को डाउट, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो हमारी टीम से इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा बेटा। अभी हम लोग बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए तो हमारे कोर्सेज नहीं है, बट फिर भी हम आपको नॉन एकेडमिक कोई भी सपोर्ट होगी या थोड़ी जैसे भी हेल्प होगी हमारी टीम आपको प्रॉपर करेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको हमने जो हेल्प कर पाएंगे उसके लिए आप जैसे भी हो इसको कोऑपरेट करें, और हमारे इसको यूट्यूब को शेयर करें, और आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको और भी कोई अपडेट चाहिए इस तरीके के अपडेट, हम हमारी टीम आपको इस चैनल पे देती रहती है। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहां भी आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी बहुत से स्टूडेंट्स को रह रही हो, कोई भी किसी भी रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड हो, तो वो हमसे डायरेक्ट हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपका एक एक मैसेज का रिप्लाई टीम देगी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, और आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम के, मिलते हैं, ठीक।